आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो 6 पैडलॉक की बात मैंने की आपको। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 6 पिलर्स ऑफ एन एवरलास्टिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मान लो आप किसी शादी में जाओ और डीजे बज रहा हो बहुत जोर से, तो आप बोलते रहो उसको, वो कहता है यार डीजे इतनी जोर से बज रहा है, तुम्हारी आवाज मेरे को नहीं सुन रही है। इसलिए कहते हैं योर एक्शन स्पीक सो लाउड। आपके एक्शन जो है इतनी शोर मचाते हैं, इतनी जोर से बोलते हैं, आई कैन नॉट हियर इवन ए वर्ड दैट यू से। जो आप बोलते हैं वो तो सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपके एक्शन उस डीजे की तरह से शोर मचा रहे हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स, जो कि फ्रॉम फ्रॉम इंजीनियर टू एंटरप्रेन्योरशिप उनकी जर्नी थी, आज आपके सामने ही विल बी देयर। आप अपनी कॉपी पेन सबके साथ तैयार रहिएगा। आज की जो स्पीकर हैं उनकी एक बहुत शानदार बुक उन्होंने रिलीज की थी, अनशेकेबल बियॉन्ड सेल, इट्स अ लेगेसी इन द मेकिंग। जो उनको बुलाने से पहले मैं आज बात करूंगा, एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है। उस गाने से अच्छा उनको कोई डिस्क्राइब डिस्क्राइब नहीं कर सकता। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। तो हियर इज none other than the great teacher, great one of the finest leaders in direct selling industry, Mr. Anil Narayan. Thank you, Dr. Suresh Dwivedi, for such a wonderful introduction of direct selling and wonderful introduction of the speaker. Thank you very much, and about the book also. So, आज की जो मीटिंग है ये तो मेरी फेवरेट मीटिंग है, बिकॉज आई ऑलवेज लव टू स्पीक टू पीपल हु आर डूइंग समथिंग। सबको मजा आता है, हर लीडर को मजा आएगा बात करने का जब किसी से बात की जाए जो अचीव कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है। और ये लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जो बाकी लोगों से हट के आए हैं। और यहाँ पे अभी आप देखोगे मोर देन 200 पीपल विल बी देयर, एंड everybody has qualified for this meeting. They have not been invited without qualification. सबने क्वालिफाई किया है और क्वालिफाई करके यहाँ पर आए हैं, और ये बाकियों से हट गए हैं। और यहाँ पे ये नहीं है कि ये सिर्फ 100 पीवी करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पर्सनल पीवी जिनका 1000, 500, 1000 तक चला जाता है। एंड दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम्स, क्रिएटिंग वॉल्यूम्स। और वॉल्यूम भी करने हैं तो सबसे पहले खुद से शुरू किया जाए, खुद वॉल्यूम किया जाए, तभी मजा आता है कि हमने किए हैं, और फिर हम बाकियों को टीच कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन ऑलवेज टीच व्हाट यू आर डूइंग, बट यू कैन नेवर टीच व्हाट यू आर नॉट डूइंग। एंड योर योर टीम, जो आपकी टीम है, वो आपकी बातों को नहीं सुनती है। आप क्या बोल रहे हो वो उनके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं करता है, आपके एक्शन उनको सुनते हैं। वो कहते हैं योर एक्शन स्पीक सो लाउड दैट आई कैन नॉट हियर इवन अ वर्ड विच यू से। ये स्टेटमेंट बड़ी प्रोफाउंड है, कईयों को इसका मतलब समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। मान लो आप किसी शादी में जाओ और डीजे बज रहा हो बहुत जोर से, तो आप बोलते रहो उसको, वो कहता है यार डीजे इतनी जोर से बज रहा है, तुम्हारी आवाज मेरे को नहीं सुन रही है। इसलिए कहते हैं योर एक्शन स्पीक सो लाउड। आपके एक्शन जो है इतनी शोर मचाते हैं, इतनी जोर से बोलते हैं, आई कैन नॉट हियर इवन ए वर्ड दैट यू से। जो आप बोलते हैं वो तो सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपके एक्शन उस डीजे की तरह से शोर मचा रहे हैं। एंड इसीलिए एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, और आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया है कि यू हैव डन एक्शन, आपने किया है काम, आप बहुत कुछ कर रहे हो। आप में से बहुत कुछ लोग जो यहाँ पर हैं, वो जहां पर इस बिजनेस में हैं उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। आई नो, बिकॉज मैं आपको बहुत, आप में से बहुत लोगों को जानता हूँ। आपका वर्क एथिक, आपकी डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट टू द बिजनेस, आपका पैशन टू द बिजनेस, एंड आपकी कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस, किस तरह से आप मीटिंग्स अटेंड करते हो, किस तरह से आप बोलते हो, किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हो, सब कुछ इतना जबरदस्त है कि आपको, आप में से बहुत लोगों को अभी तक डायमंड होना चाहिए था। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो बिजनेस है ये एक पैडलॉक है, जो नंबर लॉक होता है, जिसके अंदर 6 नंबर हैं। एक बड़ा पैडलॉक है 3 नंबर वाला, 6 नंबर वाला पैडलॉक है, जिसके सारे नंबर जब सामने आ जाएंगे तो खटक से खुल जाएगा। लेकिन अगर एक भी नंबर रह गया तो शायद वो नहीं खुल पाएगा। तो हो सकता है कुछ छोटी सी चीज रह रही हो, कुछ छोटी सी चीज मिसिंग हो, बट हो सकता है कुछ मिसिंग ना हो सकता है जो आप कर रहे हो सब ठीक है, लेकिन आपको वो सक्सेस अभी नहीं मिली है जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन उसमें कोई देरी नहीं है, वो होगी, जरूर होगी, होके हटेगी, होना ही है उसको। बिकॉज जो जो आप एफर्ट करते हो उसके रिजल्ट आपको मिलने ही है, सूनर और लेटर वो आपको जरूर मिलेंगे। मैं अगर अपने आप को देखूं
तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है यार हमने इतना काम नहीं किया जितना हमें रिवॉर्ड मिले, ऐसा मेरे को कई बार लगता है, बिकॉज रिवॉर्ड्स इतने ज्यादा हैं कि मैं इतने कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था जब हम इस बिजनेस में आए थे। हमने ऑफ कोर्स हम बड़ा सोचते थे, सब कुछ समझते थे, लेकिन फिर भी द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, इतने जबरदस्त रिवॉर्ड, बहुत सारे रिवॉर्ड तो ऐसे हैं जो इनटेंजिबल हैं, जो टेंजिबल रिवॉर्ड्स भी हैं, वो भी हमने इमेजिन नहीं किए थे। जिस तरह से इस बिजनेस ने हमें ब्लेस किया है, जिस तरह से इस बिजनेस ने हमारा माइंडसेट बनाया है, जिस तरह से इस बिजनेस ने हमें एसोसिएशन दिया आप सब लोगों की, वो बहुत अमेजिंग है। एंड इसीलिए हमारे जो मेंटर हैं, अपलाइन हैं, कार्ल एडन, वो कहा करते थे, नंबर वन थिंग, यू विल हैव टू सीक डिवाइन इंटरवेंशंस। आपको भगवान की दया भी चाहिए इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए, क्योंकि ये लोगों से बिल्ड होता है, आपकी मेहनत से सिर्फ बिल्ड नहीं होता, लोग बिल्ड करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दैट काम तो करते रहना पड़ेगा, रिजल्ट की उम्मीद करनी पड़ेगी, विल हैव टू सीक डिवाइन इंटरवेंशंस, बिकॉज कार्ल ईडन कहा करते थे, क्योंकि ये बिजनेस आप नहीं बिल्ड करोगे, ये आपके थ्रू, लोगों के थ्रू बिल्ड होगा। वो लोग आपके नहीं हैं, लोग तो ऊपर वाले के हैं। आपके बिजनेस में आएंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप बिल्ड करोगे, बहुत कुछ करोगे। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, वो 6 पैडलॉक की बात मैंने की आपको, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 6 पिलर्स of an everlasting direct selling business. 6 pillars of an everlasting direct selling business based on 27 years of direct selling mastery, Anil Narang. एंड ये 6 पिलर मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। ये क्या है, क्या करना पड़ेगा, कैसे बहुत विशाल जबरदस्त विख्यात बिजनेस बनाया जा सकता है। सो पिलर नंबर 1 इज कॉल्ड बिलीफ, माइंडसेट, वैल्यूज। रूट्स बिफोर द फ्रूट्स। A tree that survives storms has the deepest roots. Before chasing results, build unshakable belief, a resilient mindset, and core values that guide every decision. आप बहुत सारे फैसले लोगे अपनी लाइफ में इस बिजनेस के मुतल्लक, इस बिजनेस की बाबत, इस बिजनेस के रेफरेंस में आप बहुत सारे डिसीजंस लोगे। कितना समय लगाना चाहिए, इस मीटिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फ्रंट लाइन लगानी चाहिए, डेप्थ लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए, अपलाइन की बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, अपलाइन के साथ काउंसिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस मीटिंग में जाऊं, नहीं जाऊं, ये क्वालिफाई करूं, नहीं करूं, इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बहुत सारे आप डिसीजन लोगे। सो एवरी डिसीजन विल बी गाइडेड बाय द कोर वैल्यूज, एंड द कोर वैल्यूज दैट गाइड एवरी डिसीजन। आपकी जो कोर वैल्यूज आप बिल्ड करोगे, वो आपके डिसीजंस को गाइड करेंगे। हर डिसीजन आपका गाइडेड होगा बाय द कोर वैल्यूज। और वो कोर वैल्यूज कहां से आएंगी? रूट्स बिफोर द फ्रूट्स। एक पेड़ जो बहुत सारे आंधी तूफान झेल जाता है, एक ऐसा पेड़ जो अ, बढ़िया फ्रूट देता है और आंधी तूफान का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी रूट्स बहुत गहरी होती है। जितनी गहरी रूट्स होंगी, उतना बड़ा ट्री भी होगा, और उतना वो आंधी तूफान को भी झेल जाएगा। सो रिजल्ट्स को चेज करने से पहले, मैंने आपको बोला ना, आप शायद वहां नहीं हो जहां आपको आज होना चाहिए था। शायद आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको इस बिजनेस की डीप नॉलेज है, आप बहुत फोकस्ड हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तभी आप यहां पर हो, और कई सालों से आप यहां पर हो। लेकिन आप जो डिजर्व करते हो, शायद वो सक्सेस अभी आपको नहीं मिली, उससे बड़ी सक्सेस आप डिजर्व करते हो और वहां पहुंच जाओगे। सो बिफोर चेजिंग द रिजल्ट, कि मेरे रिजल्ट आए नहीं आए, रिजल्ट आए नहीं आए, build an unshakable belief, a resilient mindset, and develop the core values that will guide every decision that you take. एक ऐसा बिलीफ बनाओ इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस बिजनेस मॉडल के ऊपर, इसके रिजॉर्ट्स के ऊपर एक ऐसा बिलीफ डेवलप करो जो आपकी कोर वैल्यूज बिल्ड कर दे, जो आपके हर डिसीजन को गाइड करे। रिमेंबर दिस, द स्ट्रेंथ ऑफ योर बिजनेस इज ऑलवेज ए रिफ्लेक्शन of the strength of your conviction. Root yourself in the purpose first. कितना आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी कन्विक्शन इस बिजनेस के साथ। काम की बात नहीं है, मैंने आपको बोला जितना आपने काम किया है, शायद उससे कहीं ज्यादा आप सक्सेस डिजर्व करते हो। बात काम की है नहीं,
बात कन्विक्शन की है। हो सकता है कन्विक्शन में कमी हो सकता है आपकी कोर वैल्यूज थोड़ी और अलाइन की जा सकती हो, कुछ भी हो सकता है। सो पिलर नंबर 1 is the belief, mindset, and values. Pillar number 2, people over products. Lead, mentor, invest in humans. आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है? इट इज नॉट डॉलर और पाउंड. द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी in this world are humans, are people, and their potential. People have potential, enormous potential. जिस भी किसी ने दुनिया में कुछ बड़ा किया है उसने लोगों के साथ ही किया है. सो यू हैव टू बिकम ए लीडर. अगर आपकी टीम में 2 भी लोग हैं, 4 भी लोग हैं, तो आप उनके लीडर हो. इट डज नॉट डिपेंड हाउ बिग योर टीम इज. इफ यू हैव ए टीम, यू आर ए लीडर एंड यू आर ए मेंटर. आपको मेंटर करना होगा एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन ह्यूमंस. आपको लोगों में इन्वेस्ट करना होगा बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट करेंसी. आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, बट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन पीपल. हमारी लाइफ जैसी मैंने आपको बताई, जैसी हमारे लिए अभी हमारी जो लाइफ है, जो हमारी इमेजिनेशन से परे है, वो किस चीज का रिजल्ट है? दैट इज द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वी मेड. वी मेड इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट, वी मेड इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स, एंड वी मेड इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमंस. लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ से आए? जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी ह्यूमंस में. एंड व्हाट डू यू इन्वेस्ट इन ह्यूमंस? You invest your emotions, you invest your knowledge, you invest your feelings, you build relations, and that is the investment in people. So people over products. Products से आगे लोगों की बात होगी. Your business grows only as fast as the people you grow. True leaders pour into others, celebrate their wins, and build a culture where everyone rises together. एक ऐसा माहौल बनाना होगा, एक ऐसा कल्चर बनाना होगा, एक ऐसी दुनिया बनानी होगी. इस बहुत बड़ी दुनिया के अंदर एक अपनी दुनिया बनानी होगी. एक तो इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया है, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के अंदर एक एमवे की दुनिया है, एमवे की दुनिया के अंदर एक आपके लीडर्स की दुनिया है, आपके लीडर्स की दुनिया के अंदर एक आपकी दुनिया है, एक आपका परिवार है, एक आपके लोग हैं, एक आपकी टीम है. ट्रू लीडर्स पोर इनटू अदर्स, celebrate their wins, and build a culture where everyone rises together. एक ऐसा माहौल जहां एक की कामयाबी हो तो सबको खुशी हो, एक बंदा कामयाब हो और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा आपको अपनी टीम के लिए. रिमेंबर दिस, यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स अलोन. माल तो बिकना ही है, लेकिन आप सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के बिजनेस में नहीं हो. You are in the business of changing lives, starting with the person in front of you. आप लोगों की जिंदगियों को बदलने के बिजनेस में हो. और शुरुआत कहां से होगी? उस इंसान से जो आपके सामने है, जो आपके सामने आएगा. चाहे वो जूम मीटिंग में आए, चाहे वो आपको पर्सनली मिले, चाहे किसी मीटिंग में मिले, चाहे आप किसी बीबीएस में गए और आपको वो सिर्फ 5 मिनट के लिए मिला या 2 मिनट के लिए मिला या हाथ मिला. आपको पता है, you don't need very long time to convey your feelings, to convey your connection, to build connections. उसके लिए लंबा समय नहीं चाहिए होता जरूरी. बहुत थोड़ा सा समय. आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी आपके वर्ड से कहीं तेज भागती है. अगर आपका दिल साफ है ना, तो लोग पहले पहुंच जाएंगे. आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो आपको पहले ही जान जाएंगे और आपका रिलेशन उसी तरह से बिल्ड होते रहेंगे. सो पिलर नंबर 2, लीड, मेंटर एंड इन्वेस्ट इन ह्यूमंस. पिलर नंबर 3, consistency is the real skill.
एक्चुअली कंसिस्टेंसी तो स्किल नहीं है ना, एक्चुअली स्किल तो स्किल है। स्किल क्या है पता? प्लान दिखाना स्किल है, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करना स्किल है, प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करना स्किल है, आस्किंग क्वेश्चंस इज अनदर स्किल, आर्ट ऑफ प्रमोशन इज अनदर स्किल, आर्ट ऑफ एडिफिकेशन is a skill. Art of dealing with people is a big skill. Art of connection. Art of agreeing is another skill. Art of showing a good plan is a skill. Art of doing a good demo is a skill. ये सारे स्किल सीखने पड़ेंगे, लेकिन इन सारे स्किल्स के ऊपर द रियल स्किल, जो एक्चुअली स्किल नहीं है बट द रियल स्किल, जो असलियत में स्किल है, उसको कहते हैं कॉन्सिस्टेंसी। बार बार लगातार कैसे आप कॉन्सिस्टेंटली कितनी देर लगातार काम कर सकते हैं। मैंने इस बिजनेस में देखा है बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स जिनके पास वो सारे स्किल जिनका मैंने अभी नाम लिया था, वो सारे स्किल हैं, लेकिन दे लैक कंसिस्टेंसी। कभी कंसिस्टेंसी इन एक्शन, कंसिस्टेंसी इन थॉट्स, कंसिस्टेंसी इन इमोशंस, कंसिस्टेंसी इन एंगेजमेंट, बट consistency is the real skill. And I give you a task today. When this meeting finishes, जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो ये 6 के 6 पिलर्स आप 1 2 3 4 5 6 करके लिख लीजिए, एंड देन इन फ्रंट ऑफ देम गिव योरसेल्फ मार्क्स आउट ऑफ 100। 100 में से अपने आप को मार्क्स दीजिए एंड सी कि इन 6 में से कौन सा पिलर करेक्ट करने लायक है, किसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए, ताकि वो पिलर अगर आइडेंटिफाई हो जाए और उसको ठीक किया जाए, हो सकता है थोड़ा सा आउट हो, मामूली सा, लेकिन उसी वजह से हो सकता है ना खुल रहा हो लॉक, बट इफ इट विल कम इन फ्रंट, it will automatically open. So consistency is the real skill. अगर आप लगातार काम करते हो तो वो एक जबरदस्त स्किल है। So show up, stay the course, build the momentum. हर वक्त आप दिखने चाहिए। Show up every time. जब काम हो ना तो जरूर दिखो। मीटिंग हो, वीडियो ऑन, शो अप। फिजिकल मीटिंग हो, बी देयर, शो अप। बीबीएस हो, बी देयर इन टाइम, शो अप। बड़ी मीटिंग हो, बी देयर, शो अप। स्टे द कोर्स। एक रास्ता बना है इस बिजनेस को करने का, उस रास्ते पे चलते रहिए। यू नो द बेसिक्स ऑफ द बिजनेस, करते रहिए। स्टे द कोर्स, बिल्ड द मोमेंटम। आपके अलावा कोई आपके बिजनेस का मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाएगा। यू हैव टू बिल्ड इट, बिल्ड द मोमेंटम। टैलेंट फेड्स, लक रन्स आउट। टैलेंट है ना, जो जितना मर्जी बढ़िया टैलेंट हो, चाहे वो बोलने का टैलेंट हो, चाहे वो प्लान दिखाने का टैलेंट हो, चाहे वो ट्रेनिंग करने का टैलेंट हो, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे तो टैलेंट फेड हो जाएगा। टैलेंट फेड हो जाते हैं। लक रन्स आउट। कितनी बार लक काम करेगी? एक अच्छा बंदा ज्वाइन कर जाएगा, आपने नहीं हैंडल किया, दूसरा का नहीं किया, लक रन आउट कर जाएगी। बट शोइंग अप एवरी सिंगल डे बिल्ड्स एम्पायर्स। स्मॉल consistent actions compound into extraordinary results over time. अगर आप छोटे छोटे काम रोज करते रहोगे तो वही है जिन्होंने एम्पायर बनाए हैं। मेरे को अपना बिजनेस एक एम्पायर से कम नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह की रिजल्ट ये मेरे को दे रहा है वो अनबिलीवेबल है मेरे लिए। Small consistent actions compound into extraordinary results over time. Remember this. Motivation gets you started.
Discipline keeps you going, but consistency, that is what separates a career from a legacy. मोटिवेशन आपको शुरू कर सकती है, डिसिप्लिन की वजह से आप चलते रहोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कैरियर को, एक आदमी जो कैरियर बना रहा है, जॉब में काम कर रहा है किसी, और एक आदमी जो लीगेसी बना रहा है, उनको अलग कर देती है. सो कंसिस्टेंसी इज द रियल स्किल. लेट्स गो टू पिलर नंबर 4. डुप्लीकेशन, नॉट डिपेंडेंस. इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कहा जाता है, डिपेंडेंट बिजनेस ओनर नहीं कहा जाता. सो दिस पिलर सेज टीच लीडर्स टू लीड. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एवरी टाइम. आपके जो छोटे छोटे लीडर्स बन रहे हैं ना, उनको लीड करना सिखाओ. शुरुआत होगी, उनको पहले आप परफॉर्मर बनाओगे, उनको छोटा सा स्पीकर बनाओगे, आपके पास कोई मीटिंग होगी, एनकरेज देम टू स्पीक, encourage them to speak about themselves, encourage them to give small presentation, encourage them to share their experiences. आपकी टीम में कितने लोग स्टेज पे आ चुके, you have to make sure. You don't have to be on the stage every time. You have to bring your people on the stage. That is how you achieve duplication. उनको लाओ, फिर उनको एनकरेज करो, वो अपने लोगों को लाए. मीटिंग्स में आप अपने नंबर काउंट करो, फिर अपने लोगों को एनकरेज करो, वो अपने नंबर काउंट करें. सो टीच लीडर्स टू लीड. लोगों को, आपके जो लीडर्स हैं, उनको टीच करो कि वो कैसे लीड कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू बी द ओनली लीडर ऑफ द टीम. आपको खाली लीडर नहीं बनना है, आपको लीडर क्रिएट करने हैं, और उसका एक प्रोसेस है बड़ा शानदार. स्टेज हमारे पास है, मीटिंग्स हमारे पास हैं. एनकरेज योर पीपल टू कम इन फ्रंट एंड स्पीक. एक बार बोलेंगे, and then you encourage them, they will become a fine leader. Then teach them to build further more leaders. Count your numbers, ask them to count their numbers. So teach leaders to lead. A business tied to one person has an expiry date, because everybody has an expiry date. अगर आपका बिजनेस किसी एक बंदे के साथ चिपका हुआ है, तो वो लंबा नहीं चल सकता. Build systems, develop leaders, and teach others to teach, so your business multiplies even when you sleep. जब आप सो भी रहे हो, तो भी आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना चाहिए. Duplication has to be achieved, and we don't have to create people who are dependent upon us, dependent to show the plan, dependent to speak in the meetings, dependent for everything. That is not what we want. We want people to be better than us, better speakers, better leaders, better performers, better plan presenters, better product demonstrators, everything. Remember this: your greatest achievement is not what you built, it is the leaders you built who kept building after you. आपने क्या बिल्ड किया है, आपने कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर दिया, कितना पीवी हो रहा है उसमें, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं है. आप 10,000 पीवी कर रहे हो, या आप 4,000 पीवी कर रहे हो, या आप 2,000 पीवी कर रहे हो, या आप कोई एक पर्टिकुलर लेवल कर रहे हो, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है. डिपेंड ये करता है कि आपने जो लीडर बिल्ड किए हैं, जो आपके बाद भी बिल्ड करते रहेंगे, वो आपने कैसे किए हैं. सो डुप्लीकेशन नॉट डिपेंडेंसी. पिलर नंबर 5, रिलेशनशिप कैपिटल. ट्रस्ट, लॉयल्टी, genuine connections. Trust and loyalty are the only currencies that appreciate over time. In direct selling,
Your network is your net worth, and it is built one genuine conversation at a time. Genuine conversation. बहुत सारे लोग हमने देखे हैं इस बिजनेस में जिन्होंने अपने डाउनलाइंस को, अपनी टीम मेंबर्स को अब एक्सप्लॉइट किया है. दे वर नॉट जेन्युइन. यहां से वहां मूव करना, ज्यादा सामान खरीदवा देना अपने लेवल के लिए, दैट्स इनजेन्युइन. रिलेशनशिप्स को एक्सप्लॉइट करना. ट्रस्ट एंड लॉयल्टी आर द ओनली करेंसीज दैट अप्रिशिएट ओवर टाइम. ट्रस्ट एक छोटा सा वर्ड है, बट इट इज वेरी प्रोफाउंड. ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, दे आर द करेंसीज विच अप्रिशिएट ओवर टाइम. अगर आपने बिल्ड की है ना ट्रस्ट और लॉयल्टी अपनी टीम के साथ, किसी एक बंदे के साथ, तो टाइम के साथ वो बढ़ती है. जितना टाइम होता रहेगा उतनी अप्रिशिएट होती रहेगी. आपने बिल्ड की थी वो कई गुना बढ़ जाएगी. आप एक हो जाओगे. आप एक दूसरे पे पूरा बिलीफ बना लोगे. यू विल बिकम वन. You will create people who will be ready to do anything for you. Anything. कुछ भी करने को तैयार होंगे लोग आपके लिए. If you build trust and loyalty, because it appreciates over time. और डायरेक्ट सेलिंग में तो नेटवर्क ही तो नेटवर्क है. जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी टीम. जिसकी जितनी बड़ी विड्थ, जितनी बड़ी डेप्थ, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्थ, उतने रिजल्ट, उतनी इनकम, उतनी रिस्पेक्ट, उतनी रिकॉग्निशन. और नेटवर्क बनता है वन जेन्युइन कन्वर्सेशन एट ए टाइम. एक जेन्युइन कन्वर्सेशन एक बारी में. So try to be genuine every time. Remember this. People join people, not companies. लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, कंपनी के साथ नहीं. People join people who inspire them. And they stay for the relationships, not for the compensation plan. लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं लेकिन टिकते क्यों हैं? कॉम्पनसेशन प्लान की वजह से नहीं, रिलेशनशिप की वजह से टिकते हैं. सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस फिफ्थ पिलर. लेट्स गो टू द फाइनल पिलर. पिलर नंबर 6, विजन दैट आउटलिव्स यू. एक ऐसा विजन जब आप नहीं रहोगे, इस दुनिया से चले जाओगे, तो भी उसकी छाप रह जाए. Build with legacy in mind. आपके माइंड में ये होना चाहिए यार कि एक दिन तो जाना सबको ही है, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस महीने को क्लोज नहीं कर रहा हूं. दिस इज नॉट अबाउट द मंथ एंड. दिस इज नॉट अबाउट अचीविंग अ पर्टिकुलर टारगेट. दिस इज नॉट अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू दिस ईयर. This is not about what you are going to do next year. This is about the legacy which you will leave behind. एक ऐसी विरासत जो आप छोड़ के चले जाओगे. ये माइंड में रहना चाहिए जब भी इस बिजनेस को बिल्ड करो. You should have a vision that you transfer to your people, a vision that you have which people can feel in their hearts, which people can relate to. A vision that outlives you. आप चले जाओ लेकिन वो विजन लोगों के दिलों में रह जाए और इन्वर्टेड कॉमा में डाल के आगे लिखें आपका नाम कि मैंने ये विजन उस लीडर से पाया है. When your why is bigger than yourself, the business never stops.
Dream beyond income, dream of impact, transformation, and a story that continues through those you have built. जब आपका रीजन, when your why is bigger than yourself, जब आपका रीजन इस बिजनेस को बिल्ड करने का आपसे बड़ा हो, when your why is bigger than yourself, the business never stops. बिजनेस कभी रुकेगा नहीं. ड्रीम बियॉन्ड इनकम, आपका सपना इनकम से बड़ा होना चाहिए. ड्रीम ऑफ इम्पैक्ट, लोगों पे क्या प्रभाव छोड़ के जाओगे आप. ड्रीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों के सोचने का नजरिया, लोगों के जीने का तरीका, लोगों का ग्रेटिट्यूड लिखने के तरीके. ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टोरी, एक ऐसी कहानी दैट कंटिन्यूज थ्रू दोज यू हैव बिल्ट. एक ऐसी कहानी जो चलती रहेगी आपके जाने के बाद उन लोगों के थ्रू जिनको आपने बिल्ड किया. क्रिएट ए विजन दैट आउटलिव्स यू. रिमेंबर दिस, द डे you stop building for yourself and start building for those who come after you, that is the day your business becomes everlasting. जिस दिन आप अपने लिए बिल्ड करना इसको बंद करोगे, अपने लिए तो हो गया, अपने लिए बिल्ड करना जिस दिन आप बंद करोगे एंड स्टार्ट बिल्डिंग फॉर दोज हु कम आफ्टर यू, आप उन लोगों के लिए बिल्ड करोगे जो आप नहीं रहोगे तो आएंगे इस बिजनेस में, उन लोगों के लिए. That is the day your business becomes everlasting. So that is why I call these 6 pillars of everlasting success. उस दिन ये बिजनेस आपका everlasting हो जाएगा. When your vision that you create in your mind, you don't create for yourself, you create for something that you are going to leave behind. The time to build is now. ये समय है इस बिजनेस को बिल्ड करने का. You are not just building a business, you are building a legacy that outlives you. आप सिर्फ एक बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसी लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी से और लंबी चलेगी. That outlives you. So roots before fruits. People over products. Consistency is the real skill. Duplication, not dependency. Relationship capital and vision that outlives you. This session was inspired by Unshakable. You know, आप लोगों को जब मैं देखता हूं तो मैं क्या सोचता हूं. मैं सोचता हूं आई काउंट माई ब्लेसिंग्स. मैं सोचता हूं भगवान ने क्या जबरदस्त ब्लेस किया है. एंड द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज नॉट द tangible or the intangible rewards of the business, जो हम बन गए हैं या जो हमें मिल गया है, वो नहीं. The biggest reward of the business, the biggest blessing are the people, you people in our lives. आप हो तो हम हैं, सिर्फ आप ही की वजह से हम हैं. And if I can create any impact, any transformation, any mind shift in all of you, I would be so happy to do that. That is the only mission that I have in my life. और बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ. We have one of the finest team in whole of India. And it's because of you. आप ही लोगों की वजह से. And we'll build one of the finest business together.
And that's why I always say, together forever. And be cheerful, enjoy, and have a good day.